मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने क्लास 8th में संस्कृत के अब तक चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो होगा चैप्टर 5 के लिए, और चैप्टर 5 है अहम ओरछा अस्मि। सॉरी, ओरछा यहाँ पर एक क्या है कि एक शहर का नाम है, और अस्मि का मतलब होता है हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं ओरछा हूँ। आज हमें एक शहर, एक सिटी खुद अपने बारे में बता रही है। तो अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि मैं ओरछा हूँ। अभी हम सुन रहे हैं एक ओरछा शहर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर है, और ये तो हमारी लाइफ में आज से एंशियंट टाइम से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए आज क्या देखते हैं, और इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम टीकामंडले टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्ति। मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित एक प्राचीन नगर हूँ। ओरछा क्या है? प्राचीन नगर। कहाँ पर स्थित है? टीकमगढ़ मंडल में। सुनिए। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। और जो पूर्व में जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे उनमें इसका ओरछा नगर का भी परिचय हमें मिलता है। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृतः। और मेरी ओरछा नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी में, षोडश शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूतेन के एक राजा हुआ करते थे रुद्र प्रतापेन, उन्होंने की थी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ओरछा नगर की स्थापना कब हुई? तो षोडश शताब्दी। किसने किया? तो रुद्र प्रतापेन राजा ने। माम परिता सघनम वन अस्ति। और मेरे परिता, परिता मतलब आसपास, सघन मतलब घने, वन वन मतलब जंगल हैं। अस्मिन वने सागौन वृक्षा अधिका भवंती। और हमारे इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक हैं। सागौन काष्ठ बहुमूल्यम भवंती भवती। जो सागौन के वृक्ष होते हैं उसकी लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है। मम वने सिंह व्याघ्र हरिण नीलगाव वानरः स्वच्छंद विचरंती। अब सुनिए, मेरे इस वन में क्या क्या है ना कि, और वन मतलब जंगल में, शेर, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब चीते, हिरण तो हिरण ही जानती हैं आप, नील गाय, बानर, ये सब फ्री होकर घूमते हैं। अन्यपि वन्य पशु निर्भया वसंती। इसके अलावा और वन्य के पशु भी यहाँ पर निर्भर करते हैं इस पर। एतिसाम वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानानि अभयारण्य निर्मितम। और वन्य पशुओं के लिए जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक अभयारण्य का भी निर्माण कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, मम परिक्षेत्रे चतस्त्र प्रमुख नद्या प्रवहंती। और मेरे इस क्षेत्र में कितनी? चतस्त्र, 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। नदियों के नाम सुने और याद रखेंगे। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नामन्य नद्य जलम आवश्यकाम पूरयंती। जो यहाँ की नदियाँ हैं 4 प्रमुख हैं, नाम याद रखना। धसान नदी, जामिनी नदी, जतारा नदी, बेतवा नदी यहाँ जल के लिए आवश्यक हैं, और यहाँ की सारी जल की आवश्यकता को यही नदियाँ पूर्ति करती हैं। कृषि वनम भूमि च सिंचती। और इस नदियों के जल से कृषि होती है, वन और भूमियों को भी सिंचित किया जाता है। जामिनी नद तीरे जम्बू वृक्ष अधिका भवंती। और जो जामिनी नदी है इसके तीरे मतलब किनारे जम्बू वृक्ष अधिक हैं। जम्बू मतलब जामुन के वृक्ष अधिक हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्सो संगम अस्ति। और मेरे जो दक्षिणी भाग है उधर पर जामिनी और वेतवा नदी के संगम भी है, का एक संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवंती। और वहाँ का जो संगम है वहाँ पर जल 7 धाराओं में बहता है। अतएव जन लोक भाषायाम तम स्थलम सप्तधारा इति वदति। और इसलिए मेरे इस जगह को लोग ना अपनी भाषा में सप्तधारा बोलते हैं। वेत्रवत्य तटे मम पुरातन ऐतिहासिक दुर्गः अस्ति। और जो वेतवा नदी थी उसके तट पर एक पुरातन, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक दुर्ग है। दुर्ग मतलब किला भी है। बाहुनी मंदिराणी अपि सन्ति। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। तथैव राज्ञ समाधयाः अपि सन्ति। और यहाँ पर राजाओं की समाधियाँ भी हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ओरछा की। और सुनिए, ये राम तटे एकम भव्य राम राजा मंदिर विद्यते। और तट पर एक बहुत भव्य मतलब विशाल राम राजा मंदिर भी है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिक मंदिरम अस्ति। और यहाँ पर एक कलाओं से भरा हुआ ऐतिहासिक मंदिर भी है।
मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। और उस मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता की मनोरम मतलब सुंदर दिखने में एक प्रतिमा मूर्ति प्रतिष्ठित है, स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते। और मंदिर के उद्यान में विस्पान का भी स्थल है। अत्रैव वीरः हरदौल विस्पान कृतवान। और देखिए यहाँ पर एक वीर आपने सुना होगा, वीर हरदौल, उन्होंने यहाँ पर विस्पान किया था। आप लोगों को इनकी स्टोरी पता होगी शायद, आगे सुने। मम भूमो अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठ पुरुषा अभवन। बताते हैं कि मेरी इस भूमि में, ओरछा नगर की भूमि में, अनेक वीर थे, धीर और श्रेष्ठ पुरुषों का भी जन्म हुआ है और यहाँ रहे भी हैं। तेसु हरदौल मम अति प्रिय आसीत। और उनमें से हरदौल जो हैं वो सबसे प्रिय हैं। सह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत। जो बता रहे हैं कि वह राजा जुझार सिंह के प्रिय अनुज हुआ करते थे। परम चाटुकारे धूर्ते राज्य मानसी राज्य हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो ध्रुत राज्य थे, उनके मन में एक ऐसा आया कि जो रानी थी वहाँ की, उनका और हरदौल का कोई संबंध है। इस संदेह की वजह से हरदौल महाराज्य समान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विस्पान कृतवान। और हरदौल ने महाराज के इस सम्मान की रक्षा के लिए, संदेह का निवारण करने के लिए क्या कर लिया, विस्पान कर लिया था। अद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भवति। और आप आज तक भी उनके इस बलिदान को सभी क्षेत्र में लोग अब उनको जीवित मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, जो कि एक क्या है, एक तरह की स्मृति है। विवाह वासरे महिला तम प्रथम पूजयंती। और विवाह के लिए वहाँ महिलाएं उन्हें, हरदौल को सबसे पहले पूजती भी हैं, उनके लिए कार्ड चढ़ाते हैं। आगे सुने। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति। और मेरे जो दुर्ग हैं, दुर्ग मतलब अभी बताया हमने किला, वहाँ भी बहुत ही सुंदर सुंदर कलात्मक चित्र भी मिलते हैं हमें। दरबार भवन शीश भवन च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। और वहाँ पर दरबार भवन और शीश भवन जैसे भी अच्छे, महान, मतलब कहने का मतलब दिखने में भी और विशेषता में भी बहुत अच्छे किले हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रचन्ति। और जो इस दरबार हैं, इनमें सभी भवन है, उसमें स्थापित जो कलाएं हैं वो बहुत ही सुंदर चित्रों से बनी हुई हैं, जो कि लोगों को क्या है, बहुत ही भाती हैं, पसंद आती हैं। भावनाम गवाक्षेषु अपि प्रस्त पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार विद्यते। और जो ये पट्टियाँ हैं, वहाँ पर छोटी छोटी शिल्पकार हैं, मतलब भवन में बने हुए जो पत्थर की पट्टी हैं, खिड़कियाँ हैं, ये सब भी शिल्पकारी से भरपूर दिखती हैं। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्रम वर्तन्ते। और भित्तिका में, भित्तियाँ जानते हैं आप लोग, दीवारों के साथ जो दीवारों को भित्ति बोलते हैं, उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र हैं। आगे सुनेंगे। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकला विदग्ध्य नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्। और आगे सुने तो उस दुर्ग के अधस्थ तल में, आधे तल में भी आगे की ओर क्या है कि काव्य कला विद्य नर्तिका हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कलाओं से बने हुए जो है ना, वो क्या मिलते हैं कि आकर्षक शिलाएं मिलती हैं। वामे दर्शनीयम चतुर्भुजम विद्यते। और उसके आसपास चार जो है ना, चतुर्जम्ब है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह का चतुर्भुज नाम का मंदिर भी है। अत्रादि प्रस्तुति कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाव पुरतः श्रावण भादो नामको स्तंभो प्रसिद्ध। और यहाँ पर एक चित्र के अद्भुत अद्भुत हमें दृश्य मिलते हैं, और एक सावन भादव नाम का एक स्तंभ है जो कि वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखिए, यहाँ है मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। और मेरे परिसर में एक पुष्प उद्यान भी है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्त मोदयन्ति। और वहाँ
पर्यटकों को मतलब टूरिस्ट को तरह तरह के कलर वाले जो पुष्प हैं वो लोगों को आकर्षक लगते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशवदास स्थानमस्ति। और उसी उद्यान के बस कुछ ही दूर पर क्या है कि एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशवदास का भी स्थान है। आगे सुनेंगे। षोडश शताब्दात आरभ्य मम निर्माणम अधावधि चलती एव। और जो 16वीं शताब्दी से इसका निर्माण जो चालू हुआ था, हमने अभी देखा ना, राजपूतेन ने कराया था, बुंदेलराज ने। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराजवीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा काम किसने, महावीर के जो शासन, महावीर राजा थे उनके शासन में हुआ। मम इतिहास रोचकम कुतूहलपूर्ण अस्ति। और मेरा जो इतिहास है वह बहुत सुंदर और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्ट स्थानम महत्वम चास्ति। और मध्यकाल में मेरा एक विशिष्ट स्थान है, उसका महत्व भी है। आधुना भी राम राजा तथा विराजते। और उसके बाद राजा राम जैसे भी लोग थे जो वहाँ पर विराजित हुए। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा मुदितां भवन्ति। और यहाँ पर प्रतिवर्ष हर एक साल पर क्या होता है कि लोग वहाँ पर देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और वहाँ पर लोगों को वो अच्छा भी लगता है। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर महल, शहीद स्मारक और प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि। सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर इसके अलावा मध्यकाल से जो लोग आते जाते थे उसके साथ साथ वहाँ पर राजा राम जैसे लोग भी विराजित हुए। इसके साथ सुनिए यहाँ पर और भी जो अन्य जो किले हैं और मंदिर हैं उनके बारे में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, ये सारी चीज़ें भी हैं। लोग वहाँ देखने आते हैं और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हमने इस पार्ट के सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके हम शब्दार्थ देख रहे हैं। सुनिए। परितः मतलब चारों ओर, गवाक्षेषु मतलब खिड़कियों में, संगमः मतलब नदियों के जो मिलन होता है उसको संगम बोलते हैं, वन्य पशुआ मतलब जंगली पशु, दुर्गमः किलः तो दुर्गम मतलब किला, और भांति मतलब सुशोभित होता है। ठीक, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए ये रहा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में। ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। ओरछा नगर कौन से मंडल में है, हमने अभी पढ़ा टीकमगढ़ मंडले। अगला सुनिए। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई, अभी पढ़ा षोडश शताब्दी। अगला, ओरछा नगर की स्थापना केन कृता, मतलब ओरछा नगर की स्थापना किसने कराया था, तो अभी हमने पढ़ा था किसने, रुद्र प्रतापेन। ये रहा आंसर। अगला सुनिए। विस्पान स्थलम कुत्र वर्तते। विस्पान स्थल जो है वह कहाँ स्थित है, रामराज मंदिरे, रामराज के मंदिर में। विस्पानम कह कृतवान, विस्पान किसने किया था, तो हरदौलः। ओरछा नगरम परितः किम, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, वनम जंगल है। इस तरह से एक पदेन कर लिए। अब हम एक वाक्यांश प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न सुनिए। पहला है, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख दीनाम नामानि लिखत। ओरछा नगर के जो परिक्षेत्र उसके प्रमुख जो नदी हैं उनके नाम बताइए। अभी हमने बोला था याद भी करना है। सुनिए, धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा, ये नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम। दुर्ग में क्या विशेषताएं हैं, तो सुनिए क्या क्या विशेषताएं हैं। दरबार भवनम, शीश भवनम चा दुर्गस्य वैशिष्ट्यम। जो दरबार भवन, शीश भवन है, ये दुर्ग की विशेषताएं हैं। आगे सुनो। अगला प्रश्न ये रहा, भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। आंसर रहेगा भवनाम गवाक्षेषु ध्यान से सुना, प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते। हरदौल महाराजः किमर्थ विस्पानम कृतवान। आंसर है हरदौल महाराजायाः समान रक्षणाय राज्य संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान।
अगला ये रहा, प्रसिद्ध कवे केशवदास स्थान कुत्र अस्ति? प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति। जो केशवदास का स्थान है वह उद्यान से पास में ही है, मतलब नाति दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ओरछा नगरे कानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति? ओरछा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल हैं? सुनिए, ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ये सारे देखने लायक स्थल हैं। अगला प्रश्न है जिसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। अब भी हमने पढ़ा है तो आप लोगों को बहुत जल्दी बनने चाहिए। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, ओरछा नगर के आसपास के क्षेत्र में क्या है? आप लोगों को पता ही होगा और अभी क्योंकि हमने पढ़ा है। देखें, जो ओरछा नगर है उसके परिक्षेत्र में 4 नदियां हैं। ये रहा आंसर। अगला, विवाह वासरे महिला, विवाह के लिए महिलाएं क्या करती हैं? महाराज वीर सिंह, हाँ क्या करती हैं? बहुत नहीं, किसको सबसे पहले पूछती हैं? हाँ, विवाह वासरे सबसे पहले वो हरदौल को पूछती हैं। अगला है कि प्रस्तरेषु कलायाः, क्या बोल रहे हैं? प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम, इसका आंसर रहेगा अद्भुत भांति। ये ठीक। आगे सुनिए, ये रहा, जुझार सिंह प्रिय अनुज, जुझार सिंह के प्रिय अनुज कौन थे? तो ये थे हरदौल। अगला है, सर्वाधिकम निर्माण कार्य, सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हो गया था? तो महाराज वीर सिंह के शासन में हो गया था। ये अब हम खालिस्तान करेंगे। विश्वान स्थलम खालिस्तान वर्तते, तो आंसर रहेगा उद्यान मध्य। अगला है, दरबार भवनम खालिस्तान अस्ति, इसका आंसर है दुर्गे। तीसरा है, केशवदासा खालिस्तान कवि आसीत, केशवदास कौन से कवि थे? संस्कृत के कि हिंदी के? हमने पढ़ा ना, हिंदी भाषाया। फिर ओरछा नगर से इतिहास खालिस्तान अस्ति, ओरछा नगर का इतिहास कैसा है? मोचक की रोचक, हमने पढ़ा रोचक। फिर जामिनी नद्या तीरे खालिस्तान अधिका भवन्ति, जामिनी नदी के किनारे कौन से वृक्ष अधिक हैं? जम्बू वृक्ष। इस तरह से हमने खालिस्तान भी कर लिए हैं। अब देखिए, अगला है जिसमें समास विग्रह करना है और उनके नाम भी लिखना है। ये देखिए, नीचे एक छोटी सी टेबल है आपके सामने, इससे हम समझते हैं। देखिए, सुने अब, शिल्पकारस्य, इसका समास विग्रह होगा शिल्पस्य कार्यस्य कार्यम, ये तत्पुरुष समास है। फिर काव्य कला विदग्धयाः, काव्यायाम विद्यायाः तत्पुरुष समास है। फिर विस्पान स्थलम, विस्पानाय स्थलम, ये भी तत्पुरुष समास है। विवाह वासरे, विवाहस्य अवसरे, ये है तत्पुरुष समास। चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम, यह भी तत्पुरुष समास है। इस तरह से हमने समास देख लिए। आगे सुनिए, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है और उस पद का संधि नाम भी लिखना है। ये देखिए, शब्द हैं अत्रैव, महत्वज, फिर अदावधि, सर्वाधिकम, भवनमपि। सुनिए, अब संधि विच्छेद करेंगे। अत्रैव का संधि विच्छेद है अत्र धन एव, यह एक स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि उदाहरण है। महत्वज, इसका महत्वम धन च, यह व्यंजन संधि है। फिर अदावधि, अद्य धन अवधि, यह स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि अद्य में धा की मात्रा बड़ी हो जाती है, बड़े आ की मात्रा आती है। सर्वाधिकम, सर्वधन अधिकम, तो हो गया सर्वाधिकम वही दीर्घ स्वर संधि। भवनमपि, भवनम धन अपि, यह व्यंजन स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि है। देखिए, अब 7वां प्रश्न है हमारे सामने और ये इस पाठ का आखिरी भी है। इसमें आम और ना लिखना होता है। अगर हमारे द्वारा बोला गया ये वाक्य सही होगा तो आप लोग बोलेंगे आम, गलत होगा तो बोलेंगे ना। देखिए, अब पहला है, ओरछा नगरस्य दुर्ग सुदृढ़ कलात्मक च नास्ति, मतलब ओरछा नगर के दुर्ग अच्छी कलाओं में, मतलब नगर के दुर्ग में अच्छी कलाएं नहीं हैं, तो ऐसा ये तो गलत है, तो यहाँ जाएगा ना। अगला, अभ्यारण्य वन्य पशुनाम रक्षणाय भवन्ति, तो ये सही है क्योंकि अभ्यारण्य वन्य पशु की रक्षा के लिए है। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, ओरछा नगर की जो भित्तियाँ हैं, दीवारें हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, ये बात भी सही है, आम। ओरछा नगर से निकटे
सप्तधारा सन्ति, ओरछा नगर के निकट में सप्तधारा, ये बात भी सही है। आम। फिर रामराज मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति, तो क्या रामराज के मंदिर में परशुराम की प्रतिमा है? नहीं, वहाँ तो राम लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा है, तो ये ना हो जाएगा इसमें। इस तरह से हमने अब पाठ 5 जिसमें हमने पढ़ा अहम ओरछा अस्मि, इसके भी प्रश्नोत्तर और इसके साथ साथ इसी पाठ के सारे अभ्यास कार्य भी पूरे कर लिए हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके ही जैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर।